तो आज हम लोग करेंगे एंगुलर का क्रैश कोर्स। तो बेसिकली इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो भी बताता हूँ। तो यहाँ मेरा नोट्स, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ भाई, कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ मेरा नोट्स में मैंने कुछ चीज़ें लिखे हैं जो आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग पूरा का पूरा एडअप नहीं सीखेंगे, ये बेसिकली क्रैश कोर्स है। यहाँ पे इंस्टॉल एंगुलर को सेटअप कैसे करते हैं और बेसिक चीज़ें कैसे करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एंगुलर में हम लोगों को क्या क्या इंस्टॉल करना है वो सब देखेंगे, किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो देखेंगे, और पाथ क्या होता है वो जानेंगे। अगर आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं पाथ के बारे में तो ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो पाथ के बारे में जानेंगे, और रन कैसे करते हैं उस वेबसाइट को वो भी जानेंगे, और HTML और CSS किस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं वो भी जानेंगे, और फिर रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे। रीयूजेबल बेसिकली आप एक चीज़ को बनाते हो और उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट से भी इजी होता है वो इतना, ठीक है। तो आपको करके पता चलेगा। एंड नेविगेट टू डिफरेंट पेज, अलग अलग पेज में कैसे कर सकते हो, हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जा सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो उचित चकमा मेरा वेबसाइट है ये, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसको छोटा कर देता हूँ, और इसको यहाँ देखो, ये मेरा वेबसाइट है। एंड मैं चाहूँ तो अलग अलग पेज में जा सकता है। ये मेरा अलग पेज है, लाइक प्रोजेक्ट/प्रोजेक्ट। अब ब्लॉग्स में जाऊँगा तो माई ब्लॉग्स हो जाएगा। तो ये कैसे क्रिएट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हेडर ये सब बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं, उसके लिए मैंने एक अलग सा HTML और CSS का कोर्स बना रखा है मैंने। वो सब HTML एंड CSS से बनता है। ओके, तो सबसे पहले एंगुलर का, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा चैट जीपीटी। ओके, तो चैट जीपीटी क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी अभी AI का ज़माना है। एंड मैं कितना भी बता दूं आपको, आप अभी भूल जाओगे। ओके, करने के बाद आप भूल जाओगे। बट मैं आपको एक तरीका दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी या फिर AI का हेल्प करके आप सीख सकते हो, और कोई सा भी प्रॉब्लम जब भी आप फंस जाते हो आप उसमें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो पहले क्या होता था कि डेवलपर्स जो होते थे ऑनलाइन देखते थे गूगल में। ओके, गूगल में देखते थे और जो भी सॉल्यूशन मिलता था उसके हिसाब से। अभी भाई चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी बहुत खतरनाक नॉलेज है, उसके बाद बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन किया है। तो आप इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, मैं प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ, बट फ्री वर्जन से भी हो जाता है। मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ गूगल की जगह, मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। एंड मुझे 4 की ज़रूरत होता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, तो चैट जीपीटी सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट यूजिंग एंगुलर। ओके, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। एंड मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा लिखो कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे देखो, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट एंगल, सेटिंग अप एंगुलर। तो आप अच्छे से पढ़ो ये सब, तो मुझे तो पता है। तो बोल रहा है कि एंगुलर Node.js और ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगुलर रिक्वायर्स Node.js एंड npm नोड पैकेज मैनेजर इन डाउनलोड एंड इंस्टॉल। बोल रहा है कि ये पहले इंस्टॉल करो नोड, ठीक है। पहले नोड इंस्टॉल करो। तो कैसे इंस्टॉल करना है, आप ये वाला वेबसाइट पे जाओ नोड वाले में, तो ये बता भी देता है, राइट। ये वाला क्लिक करो और उसमें जाओ, सॉरी, उसमें क्लिक करो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको चेक करना है ये वाला नोड, ठीक है। तो टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल है मेरा मैक है तो टर्मिनल है, और आपके लिए होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप विंडो यूज़ करते हो, मैक है तो आप सेम है टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें नोड भी जैसे टाइप करते हो यहाँ पे उसका वर्जन दिख जाएगा, नोड का वर्जन है बेसिकली। तो अगर वर्जन दिख रहा है मतलब आप बेसिकली इंस्टॉल्ड है। ओके, एंड उसके बाद बोल रहा है कि ये एंगुलर को इंस्टॉल करो, ठीक है। तो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड कॉपी करो और इंस्टॉल कर दो। और मेक श्योर अगर आपको कुछ एरर आ रहा है, तो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इसको पेस्ट कर दो और एंटर मार दो, और फिर वो आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो एंगुलर क्या है, सॉरी, उसके बाद आप देख लो इंस्टॉल होने के बाद आप उसका वर्जन चेक करो। बेसिकली वर्जन दिख जाता है तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे जैसे ही करते हो एंगुलर का वर्जन आ रहा है, राइट। नहीं तो एरर आ जाता है कि भाई एंगुलर है क्या। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डालता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, नॉट फाउंड, बड़ा थोड़ी कुछ आता है, राइट। तो एंगुलर का अच्छे से आ गया एंड इस इंस्टॉल। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है वापस एरर यहाँ पे डालो और देखो कि सॉल्यूशन कुछ देता है वो, पढ़ के आराम से पढ़ो, पेशेंस चाहिए होता है, पढ़ के करो। और फिर से आता है, फिर से एरर, एक्सप्लेन भी करो अच्छे से, ठीक है। एक्सप्लेन भी अच्छे से करो। तो कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल कर रहे हो आप। अब आता है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बोल रहा है कि ng न्यू
प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपका जो भी नाम है प्रोजेक्ट नेम वो क्रिएट कर लो, ठीक है। जैसे आप ये सब इंस्टॉल करते हो ना तभी आप ये वाला कमांड कर पाओगे। ये ng बेसिकली इसका है, एंगुलर का है। एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद ही आप ये ng वाला कोड यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड में जाएंगे। VS कोड अगर आप लोगों को पता नहीं है, कोड एडिटर है। कोड एडिटर क्या होता है, यहाँ पे कोड एडिट करते हैं, सिंपल कोड लिखते हैं, कोड बनाते हैं, ओके। तो कोड एडिटर है एंड आप इसको गूगल से इंस्टॉल कर सकते हो। VS कोड कहीं से भी मिल जाएगा आपको, आई मीन गूगल में बस एक टाइप करो VS कोड, काफ़ी फेमस है, आ जाएगा। मैं VS कोड क्यों यूज़ करता हूँ, मैं रेकमेंड भी करता हूँ आप लोग यूज़ करो, क्योंकि इसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेस अच्छा है। मार्केट प्लेस मतलब काफ़ी फीचर्स जो आप ऐड कर सकते हो, अभी है नहीं तो आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये वाला जैसा एक्सटेंशन है, आप इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो। जैसे ऑटो कंप्लीट हो जाता है, राइट, आप कुछ टाइप करते हो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, तो वो सब फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, ओके। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड किया यहाँ पे, पाइथन का और फिर एंगुलर का और फिर HTML का, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड किया है मैंने। एंड अब लोग आपके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ एंगुलर का मैं बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे अगर उसका कुछ वीडियो बनाता हूँ तो, ओके। एंड ओपन फोल्डर, सॉरी मैं स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जब भी खुल जाता है आप खोलो और फाइल में जाओ और ओपन फोल्डर करो। ओपन फोल्डर जैसे करते हो आपका फोल्डर आ जाएगा, जो भी फोल्डर खोलना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये फोल्डर क्यों खोल रहा हूँ, मैं जहाँ भी सेव करना चाहता हूँ ना मेरा प्रोजेक्ट, मैं वो फोल्डर खोल रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं करूँगा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में। प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में मैं जाऊँगा एंड प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में मैं जाके यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में मैं जाके कहाँ सेव करूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, क्योंकि मैंने ये इसके लिए बनाया था। और रिएक्ट का भी एक मैंने ट्यूटोरियल कर दिया था, वो उसके लिए फ़ोल्डर बनाया था मैंने। अगर आपको रिएक्ट में इंटरेस्टेड है तो देख लो, उसका क्रैश कोर्स बना रखा है मैंने, एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं उसका। एंड एंगुलर पे जाऊँगा मैं, एंगुलर अभी फ़ोल्डर खाली है, वो वाला फ़ोल्डर खोल लूँगा। आप जैसे ही खोलते हो अब लेफ़्ट साइड में देख पाओगे ये एंगुलर फ़ोल्डर यहाँ पे खुल गया है, ओके। एंड टर्मिनल देखो, टर्मिनल पे भी ये खुल गया। अगर आपका ये खुला नहीं है यहाँ पे तो आप यहाँ से खोल सकते हो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल। तो टर्मिनल पे भी हमें ये वाला फ़ोल्डर खोलना ज़रूरी है, ओके। जब आप ये जो भी फ़ोल्डर यहाँ पे खोलते हो ना वो टर्मिनल पे खुल जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे खोलो, ओके। अब मैं बताता हूँ फाइल सिस्टम, ठीक है। जो जो ये है ना, सॉरी पाथ सिस्टम, ये जो है ना ये पाथ है बेसिकली। ये फॉर एग्जांपल आप फाइंडर पे जाते हो, ठीक है। आप अगर विंडो यूज़ करते हो, फाइल एक्सप्लोरर होता है। आप क्या है, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना या फिर कोई सा भी फाइल का फोल्डर के अंदर जाना, आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट में जाते हो। मान लो मुझे यही वाला फ़ोल्डर खोलना है जो मैंने बनाया, तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँगा एंड क्या था हमारा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, है ना, क्लिक करके जा रहा हूँ मैं, बेसिकली सब कुछ दिख रहा है। ट्यूटोरियल HTML के अंदर डबल क्लिक करके जाऊँगा, है ना, सिंपल। और एंगुलर इसके अंदर। बट हम लोग टर्मिनल पे कैसे जाएँ, इसको बोलता है पाथ सिस्टम। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैं, और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहता है, मेन फोल्डर के अंदर रहता है हम लोग। मेन फोल्डर जो मेन तुम्हारा कंप्यूटर का मेन फोल्डर होता है ना, उसका अंदर सब कुछ होता है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये खुला रहता है। आप जैसे ये ls एक कमांड है, जैसे आप टाइप करके एंटर करोगे उसके अंदर जो जो भी फोल्डर है आपको देख पाओगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, है ना, तो बाकी के सारे वैसे ही है। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये मेरा मेन फोल्डर है उचित चकमा, उसका अंदर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके है, ओके। तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड सब कुछ इसके अंदर है। जैसे कहाँ गया डॉक्यूमेंट डाउनलोड, डेस्कटॉप, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर है। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे खोलते हो ना, यहाँ उचित चकमा के अंदर जाके डाउनलोड में जाके आप कोई और फोल्डर खोलना चाहते हो, सेम तरीके से आप यहाँ पे भी जा सकते हो कमांड के तरीके से, या फिर कोडिंग से कुछ भी मान लो कमांड के तरीके से, ओके। तो इसके लिए कमांड होता है, आपको cd लिखना है। cd चेंज डायरेक्टरी होता है cd का मतलब। और आपको जो भी फोल्डर के अंदर जाना है उसका अंदर होगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स, ओके, ./documents DOCU थोड़ा लिख के आप टैप कर दोगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है वो। तो एंटर मारोगे, अब वो डॉक्यूमेंट के अंदर चला जाता है, ls, ठीक है। तो आप जैसे ls करते हो, डॉक्यूमेंट का अंदर जो जो भी फोल्डर है ना, अब जो जो भी फाइल्स और फोल्डर है वो सारा का सारा दिख जाएगा आपको। मान लो आपको वर्क ग्रिप का अंदर जाना है, ठीक है, ये जो वर्क ग्रिप फोल्डर है, तो मान लो cd
वर्क रिप और टैप करो और ये वर्क रिप का अंदर चला गया। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि फाइल सिस्टम होता क्या है। ओके, आप एलएस कर सकते हो, आप देख सकते हो वर्क रिप का अंदर क्या क्या है। ठीक है, मान लो मुझे वापस जाना है, यहाँ पे बैक भी तो जा सकता हूँ, यहाँ मैं बैक जा सकता हूँ आराम से, कितना आराम से, है ना। तो बैक कैसे जाऊँ मैं? तो बैक जाने के लिए आपको cd ... सिंपल। ठीक है, आगे जाने के लिए /, पीछे जाने के लिए /, वो बिना कुछ लिखना भी नहीं पड़ता है, एंटर, और वो पीछे चला गया डॉक्यूमेंट में। और एक बार cd ... करोगे तो और पीछे चला जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो cd ... भी कर सकते हो, एक ही बार में 2 बार चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा पाथ सिस्टम। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी इसका यूज़ करेंगे हम लोग काफ़ी अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पाथ सिस्टम। तो हमने क्या क्या कर लिया, एंगुलर को इंस्टॉल करना, नोड इंस्टॉल करना था हमें और एंगुलर इंस्टॉल करना था, पाथ सिस्टम समझ लिए। अब रन करने के लिए हमें पहले तो प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना भाई। तो प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कहाँ है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, है ना। तो इसको कॉपी कर दूंगा मैं, ये प्रोजेक्ट है, ये वाला कमांड। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैंने क्या किया था, मैंने ये फ़ोल्डर खोल लिया था। तो देखो, अब इस फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है। तो मेक श्योर कि आपका ये जो आप जो पाथ हो ना, आप जिस फोल्डर में हो टर्मिनल पे, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल ऑलमोस्ट सेम ही है, आई मीन सेम ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप कितने भी कर सकते हो, आप चाहो तो देखो यहाँ पे 2-3 टर्मिनल खोल सकते हो, एक टर्मिनल और 2 टर्मिनल, एक पे आप रन करो, एक पे आप इंस्टॉल करो, एक पे आप दूसरे फाइल में जाओ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो टर्मिनल से आप कुछ भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, खोल सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो आप टर्मिनल पे। तो बेसिकली ये कोडिंग से करते हो और आप माउस से फोल्डर में करते हो, है ना। तो सिंपल है। तो मेक श्योर कि आप इसमें हो। और वैसे तो आप जैसे ओपन फोल्डर करते हो, आई मीन ये कोई सा भी खोल देते हो, वो टर्मिनल पे आ ही जाता है, इसलिए मैंने बोला था। ओके, अब देखो, अब मैं इसमें ये वाला डाल दूंगा जो मैंने कॉपी किया था, ये क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट नेम की जगह मैं अपना प्रोजेक्ट डाल दूंगा, ट्यूटोरियल वेबसाइट। ठीक है, ट्यूटोरियल वेबसाइट है ये। तो ये नाम बेसिकली वेबसाइट का नाम है, आई मीन प्रोजेक्ट का नाम है, वेबसाइट का नाम नहीं। वेबसाइट का नाम तो डोमेन नेम होता है, जैसे facebook.com, वो नहीं है ये कुछ भी रख सकते हो आप, सिर्फ आपके पहचान के लिए कि इसको पहचानना क्या है। तो इसको मैं एंगुलर करके रख दूँगा, एंगुलर, ANG, एंटर। तो ये आपके लिए क्रिएट करके रख देगा। तो CSS, SCSS, SAS, तो HTML और CSS अगर आपको पता नहीं, HTML में आप बटन डालते हो, इमेज डालते हो, कुछ भी डालते हो। ठीक है, आप एक बक्सा बनाते हो, लाल बैकग्राउंड का बक्सा डालते हो, सॉरी, आप एक बक्सा बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो आप, कुछ भी टेक्स्ट डालते हो, तो HTML में लिखते हो। और CSS में आप सिर्फ और सिर्फ उसका, मान लो आपने इमेज HTML में डाला, मगर उसका साइज़ क्या होना चाहिए, आपको इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए उसका, वो CSS में करते हो। ठीक है, स्टाइलिंग जो भी होता है, कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, वो गोल होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, है ना। कॉर्नर कभी कभार गोल होता है, देखा है ना, वो किस तरीके से होना चाहिए, बॉर्डर देना चाहिए, जो कॉर्नर पे जो कलर है वो देना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेड कलर, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग करते हैं CSS। और CSS लिखने के 3 तरीका है। ठीक है, मेन तो CSS हो गया, SCSS और SAS एक एडवांस तरीका है और लिखने के लिए। अभी के लिए मैं बेसिक में जाऊंगा और CSS सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन। तो ये काफ़ी ये थोड़ा एडवांस है। ये बेसिकली कह रहा है कि आपको सर्वर साइड रेंडरिंग ज़रूरी है कि नहीं। तो बेसिकली इन शॉर्ट बताऊँ तो मैं, ये SEO में थोड़ा काम आता है। SEO में क्या होता है कि मान लो आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हो, राइट, तो टॉप में जो आता है, टॉप रैंकिंग, टॉप में जो रिजल्ट आता है, वो अच्छा SEO की वजह से आता है ना। उनका SEO अच्छा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो सेटिंग जो अच्छा SEO बनाने के लिए चाहिए होता है ना, अगर आप एनेबल करते हो SSR तो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनेबल कर दूंगा, बट मेक श्योर SSR में थोड़ा सा कभी कभार दिक्कत आता है। तो आप जब भी कुछ करते हो, मेक श्योर कि वो SSR सपोर्ट करता हो। ओके, एंड सपोर्ट करता हो इन द सेंस, ऑब्वियसली आप ChatGPT में बार बार आके पूछोगे। अगर आपने ChatGPT को मेंशन करना है, ओके, आपको ChatGPT को मेंशन करना है कि SSR एनेबल्ड है और ऐसा ऐसा है, तो आपको सब कुछ बताना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ChatGPT सोचता है कि SSR एनेबल्ड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे SSR एनेबल कर देता हूँ, वाई करके। तो ये येस सर नो बोल रहा है, राइट, तो वाई करके एंटर कर देता हूँ और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंस्टॉल करने में। और देख पा रहे हो जैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक
फ़ोल्डर बन जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसका अंदर हमें ये वाला बनाना है, आई मीन फ़ोल्डर खोलना है। तो ठीक है, तो हमने एंगुलर फ़ोल्डर खोला और उसमें कमांड डाल दिया एंड ये अब हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग और कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो देखो ये हमारा एंगुलर ट्यूटोरियल के अंदर है और हमारे पास ये वेबसाइट बन के आ गया है, आई मीन प्रोजेक्ट बन के आ गया है। बट हमें इस वेबसाइट के अंदर जाना है। ओके, हमें अगर इसको रन करना है ना, हमें इस वेबसाइट के अंदर जाना है। तो आप चाहो तो फाइल ओपन करके वापस जा सकते हो, या तो आप चाहो तो cd/tutorial जो भी उसका ये जो फोल्डर का नाम है उसका लिख दो। तो मैं टैब दबाने से ऑटो कंप्लीट हो जाता है, देखो, और फिर एंटर दबा दो। अब देखो ये इसका अंदर है, समझिए। तो इसीलिए मैंने ये पाथ सिस्टम सिखाया था, क्योंकि आप इस फोल्डर में आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, इसको रन करना है तो हम लोग को ये वाला कमांड यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ गया, ng सर्व, ठीक है, ng सर्व यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे तो हम लोग रन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ये प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर है। बट मैं अगर बाहर चले जाऊँ cd// मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है, बैक जाके मैं ये वाला इसका अंदर चला गया, ये एंगुलर ट्यूटोरियल एक पीछे चला गया, इस एंगुलर ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हूँ मैं। अब मैं इसको ng सर्व करूँगा, सॉरी कॉपी ही नहीं हुआ, ng सर्व करूँगा, एंटर करूँगा एंड ये बोलेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई एंगुलर के फाइल्स और फोल्डर दिख नहीं रहा है। इसीलिए आपको cd इसी के अंदर जाना है। ओके, cd और /एंगुलर ट्यूटोरियल, है ना, इसका अंदर करोगे और ये ng सर्व करोगे तो वो चल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखे लेफ़्ट साइड में, मुझे ये दिखना नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, फाइल, ओपन फोल्डर और एंगुलर ट्यूटोरियल, और ये वाला फोल्डर खोलूँगा मैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर दूँगा, ठीक है। और टर्मिनल हमारा बंद हो गया है, न्यू टर्मिनल करेंगे और यहाँ पे हमारा ये खुल जाएगा। थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगता है। और देखो यहाँ पे आप लोग अलग अलग खोल सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे मैं प्लस करता हूँ ना, ये ओपन करने से क्या फ़ायदा कि जैसे आप प्लस करते हो तो वही वाला फोल्डर यहाँ पे भी खुल जाता है। ओके, बार बार ट्यूटोरियल और ट्यूटोरियल जो भी आप यहाँ पे फोल्डर खोले हो ना, वो वाला यहाँ पे आ जाता है। अगर हम लोग क्या कहते हैं इसमें करते हैं, एंगुलर ट्यूटोरियल फोल्डर खोलते हैं तो बार बार एंगुलर ट्यूटोरियल करते हैं और फिर cd करके /ट्यूटोरियल करके ऐसा करके करना पड़ता है बार बार। ओके, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़ोल्डर एक ही बार में खोल दिया ताकि प्लस करने पर भी यही वाला फ़ोल्डर खुले, ठीक है ना। क्योंकि हमें और चीज़ें इंस्टॉल करना है थोड़े बहुत, तो इसकी वजह से हमें ये करना है, ये मल्टीपल टैब्स चाहिए। एक में हम लोग रन करेंगे, सबसे पहले ng सर्व, इससे होता है रन हमारा, तो ये हमारा रन हो जाएगा और फिर एक लिंक दे देगा, उसमें हम रन कर सकते हैं उस फोल्डर को, आई मीन इस वेबसाइट को। तो थोड़ा समय लगता है पहली बार। एंड देखो ये वाला जो है ना लोकल होस्ट, ये वाला है, तो लोकल होस्ट 4200 में हमारा एंगुलर यूजुअली रन करके देता है। तो 4200 ये पोर्ट है, इसको पोर्ट नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा बन के हो गया या तो हमारा पहला वेबसाइट हमारा बन के आ गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला वेबसाइट बना लिया है। ओके, तो ये हमारा पहला वेबसाइट है एंड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सब बेसिक चीज़ें बनाया आता है। ओके, एंड हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंड देखो ये सब में ये जो एंगुलर वगैरह होता है ना, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इसमें एक फ़ाइल स्ट्रक्चर रहता है। आपको कहाँ आपको कोड लिखना है, कौन से फाइल में लिखना है, किस तरीके का फाइल में लिखना है, वो सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप जो भी कोड लिखोगे यहाँ पे लिखोगे। ओके, यहाँ पे SRC के अंदर होता है, ऐप के अंदर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है ना, एक पेज में क्या रहता है, हमारे पास 4 चीज़ें रहता है एंगुलर पे, 1 2 3 4। एंड ये सब ये जो ऐप है ये बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले यही रहता है। HTML लिखना है यहाँ पे लिखना है और CSS लिखना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा जो अभी दिख रहा है ना ये वाला, वो ये है, ये सब सारे कोड है HTML और CSS में लिखा हुआ है बस।
तो जैसे मैंने बनाया था, अब सॉरी बताया था, HTML में हम लोग बटन वगैरह डालते हैं, इमेज वगैरह डालते हैं, CSS में स्टाइलिंग करते हैं, कलर हो गया, साइज़ हो गया वगैरह। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें सबसे पहले तो हमें अलग अलग पेज बनाने हैं, है ना। अलग अलग पेज बना के हमें उन लोग को अलग अलग पेज में जाना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, मैं ChatGPT को बोलूँगा कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट पेज इन एंगुलर एंड नेविगेट थ्रू डिफरेंट पेज, है ना। तो ये एंगुलर आप हमें बता देगा कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल पेज बना सकते हैं और मल्टीपल पेज में अलग अलग जगह हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो देखो, क्रिएट एंड नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट पेज इन एंगुलर, ये सब आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं नहीं करूँगा। तो बोल रहा है कि app.module.ts में जाओ और उसमें रूटर मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो उस रूटर मॉड्यूल पे जाके आप लोग ये करो, ये इंपोर्ट कर दो, ये टाइप कर दो, और फिर ऐप मॉड्यूल इस तरीके से होता है, ऐप रूटिंग मॉड्यूल। तो एंगुलर पे थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली इनिशियली। तो मैं ये बता दूँ इंपोर्ट क्या होता है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ, ये करके पता चलेगा। देन हमारे पास, हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना, हमारे पास ऐप मॉड्यूल है नहीं। तो ChatGPT क्या सोच रहा है कि हमारा अभी भी पुराना वर्जन, एंगुलर नए वर्जन में ऐप मॉड्यूल है नहीं। तो मैं इसको बोलूँगा इन द न्यू वर्जन ऐप मॉड्यूल इज़ नॉट देयर, और इसको मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा, इसका फाइल स्ट्रक्चर। ओके, हाँ मैं डाल दूँगा इसको, और मैं बोलूँगा कि आई हैव अटैच द स्क्रीनशॉट ऑफ द फाइल स्ट्रक्चर इन VS Code, प्लीज़ सी एंड लेट मी नो द अपडेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको पूरा ChatGPT को पूरा डेटा फीड करना है कि किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अभी ऐप मॉड्यूल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये बोल रहे देखो, ऐप रूट्स में जाओ और ये सब लिखो। देखो ये होम कंपोनेंट वगैरह, ऐप रूट्स में जाओ, है ना। तो हम लोग जाएंगे इसमें, तो ऐप रूट्स है हमारे पास, है ना। इस बार आप उसने अपडेटेड वाला दे दिया। अब बोल रहा है कि देखो ठीक है, ऐप रूट्स में तो चले गए, अब बोल रहा है कि इंपोर्ट करो कंपोनेंट। तो इंपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले इंपोर्ट क्या होता है, जैसे मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल दूँगा ऐप रूट्स पे, है ना, ऐप रूट्स पे यहाँ पे डाल दूँगा, तो ये एरर देने लग गया। तो मैं बताता हूँ, ये जो इंपोर्ट कर रहा है, देखो ये हमने फाइल सिस्टम में पढ़ लिया था, फाइल सिस्टम में हम जहाँ भी है उसके CD डॉट दबा के, बट यहाँ पे CD हम लोग नहीं डालते हैं। ओके, यहाँ पे सीधा ये चले जाता है डायरेक्टली होम के अंदर, होम कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है होम फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर है उसके अंदर एक फ़ाइल होना चाहिए होम डॉट कंपोनेंट, बट हमारे पास कोई फोल्डर है ही नहीं होम, क्योंकि हमें वो बनाना है। ओके, और हमने बनाया ही नहीं उसको। तो एंगुलर में बनाते कैसे हैं, तो एंगुलर में बनाने के लिए हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है। ओके, एंगुलर होम, तो मैं क्या करूँगा, ये ng जनरेट होम कंपोनेंट यहाँ पे रन हो रहा है। देखो मैंने इसलिए बोला था कि मल्टीपल टैब खोलना पड़ेगा, और प्लस करो, और मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में हो। कोई और फोल्डर में होगा तो देखो गड़बड़ा जाएगा। ये होगा, आई थिंक स्टैंड अलोन की ज़रूरत नहीं है, और इतना लंबा भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ng जनरेट न्यू कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट है ना, GC भी लिख सकते हो आप, ये मुझे थोड़ा बहुत याद है। एंड ng जनरेट कंपोनेंट है बेसिकली, एंड आप चाहो तो स्टैंड अलोन भी दे सकते हो, आप पढ़ लो स्टैंड अलोन के बारे में क्या होता है, ठीक है, आपका टास्क मान लो। तो मैं होम क्रिएट कर दूंगा, तो लेफ़्ट साइड में देखो ये होम एक क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरर चला गया। तो क्या कर रहे हैं, ये नाम जो है ये एंगुलर देता है। ओके, सबसे पहले इंपोर्ट लिखना है आपको, और ये ब्रेसेस देना है। और ये नाम कहाँ से आया, आप जो भी आपने अभी क्रिएट किया ना होम कंपोनेंट, वो होम कंपोनेंट पे जाओ, वो होम कंपोनेंट पे यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में जाओ, और देखो ये नाम होम कंपोनेंट, आपको ये वाला टाइप करना है। कहाँ गया हमारा रूट में
दोनों खोल देते हैं यहाँ पे, एक में रूट एक में होम कंपोनेंट। देखो ये हमारा रूट खुला हुआ है यहाँ पे, और होम कंपोनेंट ये वाला नाम है। ये कौन सा है, हमने जो जनरेट कंपोनेंट किया था ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग आई नो, हमने जो अभी जनरेट किया था या फिर जो बनाया था अभी ng जनरेट होम, उस फोल्डर में हमारे पास 4 चीज़ें बन के आया था। मैंने क्या कहा था कि एक फ़ोल्डर में 4 चीज़ें बनता है। देखो यहाँ पे ऐप के अंदर भी 4 चीज़ें, 1 2 3 4, और होम के अंदर भी 1 2 3 4। आप कितने भी बनाओगे 4 ही आएंगे। ओके, एंड इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है, इस तरीके से ही एंगुलर काम करता है। ओके, हाँ, आई होप वो क्लियर हो गया हो। एंड अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, हाँ, तो ये जो home.component.ts में आप जाओगे तो ये वाला जो नाम है आप यहाँ पे लिखोगे, इंपोर्ट ब्रेसेस डाल के ये वाला नाम देखोगे, फ्रॉम, और उसका पाथ वो कहाँ है। अभी हम लोग कहाँ है, app.root में है ना। app.root में आप जैसे / करते हो, आपके सारा के सारे फाइल्स दिख जाएंगे जो हमारा app.root फाइल्स के अंदर है। तो उसके अंदर क्या है, होम है, राइट, होम है, और ये 4 भी है ना। देखो ऐप के अंदर है, हम लोग ऐप के अंदर app.root.ts है, हम लोग वो वाला फाइल में खुले हुए हैं, ये वाला फाइल है वो app.root, और उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हमें ये वाला फाइल जो है, ये जो एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर हमारे पास इस तरीके से आना है। ओके, आप / भी जा सकते हो, / जाओगे ना, पीछे चले जाओगे आप, तो ये बेसिकली टारगेट करता है कि भाई ये फाइल को टारगेट करो। और आप चाहो तो देखो main.server, ये ऐप के बाहर है main.server, कहाँ गया main.server, देखो main.server। तो हमने क्या किया, हम लोग पीछे गए एक फ़ोल्डर, ठीक है, एक पीछे गए फ़ोल्डर, इस app.root के जो फ़ोल्डर है वो ऐप से पीछे गए हम लोग, है ना, इसमें ऐप में है ये, तो ऐप से पीछे गए तो SRC में चले गए। SRC के अंदर इतने सारे फाइल्स हैं, ये सारे फाइल्स हैं, तो उसमें main.server.ts में हम लोग जा सकते हैं चाहे तो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ main.server.ts, ठीक है, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें होम कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो बेसिकली /home में जाके / और होम कंपोनेंट में आपको सेव कर देना है बस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पाथ सिस्टम अच्छे से किया था। आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका और एक वीडियो बना दूंगा, उसमें लंबा 10-15 एग्जाम्पल करके हम लोग कर लेंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे वापस और देखेंगे कि किस तरीके से करना है। देखो हमने ये पेजेस तो बना लिया, ये वाला पेज तो बना लिया, और हम लोग को इसके अंदर, ये जो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, हमें ये सब पेज डाल देना है। ओके, तो सबसे पहले ये होम पेज को मैं डाल देता हूँ। होम पेज बनाया तो होम पेज बनाएंगे, अबाउट पेज बनाएंगे तो अबाउट पेज को भी इंपोर्ट कर देंगे। अभी हमने बनाया नहीं अबाउट पेज, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, है ना। तो ये हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एम्प्टी रखते हो यहाँ पे, तो बेसिकली जब भी आप वेबसाइट खोलते हो पहले होम पेज खुलेगा, ठीक है, और नाम से कुछ नहीं होता, यहाँ पाथ से होता है। जो पाथ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एम्प्टी रखते हो, जब भी आपका वेबसाइट खुलेगा कोई भी, तो पहले होम पेज में चला जाएगा। ओके, और आप यहाँ पे देख पाओगे अबाउट अस का भी पेज है, और ये रीडायरेक्टेड 404 पेज के लिए। तो 404 पेज के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, उसको छोड़ते हैं। अब देख लो 404 पेज क्या होता है, ChatGPT से पूछ लो। तो ये वाला इसको भी हमें करना है, अबाउट अस पेज। तो मैं अबाउट अस का कंपोनेंट भी एक बना लेता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट बनाऊँगा, ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट, ठीक है, अबाउट, और एंटर कर दूँगा। और अरे ये क्या हो गया, अच्छा मैंने कुछ जी लिखना भूल गया यहाँ पे, ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट। तो ये हमारे पास 4 और एक बना के दे देगा, देखो अबाउट है ना, अबाउट के अंदर भी 4 फाइलें हैं। ओके, तो इस तरीके से करना है हमें, और इसमें भी इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। ये एक्चुअली ऑटो सजेस्ट कर देता है, जैसे ही देखो अबाउट कंपोनेंट आ गया और ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है ये, और यहाँ पे भी मेरा सजेस्ट कर देगा ये। ओके, सजेस्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लिख सकते हो पाथ, है ना। यहाँ पे सजेशन आ गया हमारा। तो देखो यहाँ पे अबाउट वाला, तो ये बेसिकली आपका जो भी है वेबसाइट, मान लो facebook.com/about, तो ये वाला अबाउट है वो। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है आपको, अबाउट टू, अबाउट मी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली वो URL बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट पेज भी बन गया, और हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट भी बनाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ng जनरेट कंपोनेंट कॉन्टैक्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लिए और एक 4 हो गया। और ये इंपोर्ट मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, अपने आप कर दिया। और इसमें ऑटो सजेशन कर दे भाई, ऑटो सजेशन क्यों नहीं हो रहा? आप हो गया। तो ये हमने इतना सब कुछ बना लिया। तो मैंने क्या कहा था कि एरर पेज अभी नहीं बनाऊंगा, ये बेसिकली एरर पेज है, मैंने बता ही दिया, कोई बात नहीं। तो इतना हो गया, हमने बता दिया। और तो ये और ये हो गया। और उसका बाद हम लोग जाते हैं, आप होम में चलते हैं। होम पेज में आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल सा टेक्स्ट है और यहाँ पे आप CSS लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बोल लूँगा कि इसको H1 कर देता हूँ, H1, और ये होम पेज कर देता हूँ। अरे भाई होम पेज कर देता हूँ, इसको होम कर देता हूँ, है ना। तो सिमिलरली अबाउट के लिए भी HTML में जाऊँगा मैं और अबाउट पेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें कॉन्टैक्ट में भी कॉन्टैक्ट CPAG इसको हटा देता हूँ और ये H1 होना चाहिए, है ना। तो ये जो HTML है वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, HTML अलग होता है। HTML आप सीख सकते हो, मेरा एक क्रैश कोर्स बनाया मैंने, उसको देख सकते हो। मैंने पहले भी बोला HTML सीखने के लिए अलग से सीखो। ये इसमें सिर्फ सीखेंगे कि भाई अलग अलग पेज में कैसे जाना है, सेटअप कैसे करना है, ये होता क्या है, यूजेबल कंपोनेंट क्या होता है, वो सब। ठीक है, हमने पेज बना लिया, हमने उसका लिंक भी डाल दिया, यहाँ पे हमने उसका लिंक भी डाल दिया। एक डिफ़ॉल्ट पेज भी आ गया हमारा होम पेज। अब इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे app.ts में। देखो ये सब तो पेजेस है, पर हमारा एक मेन बाप है जहाँ से सब कुछ चल रहा है। तो ठीक है, तो एंगुलर का मेन बाप यहाँ पे रहता है app.component.ts, सबसे यहाँ से शुरू होता है। HTML में जाके देखोगे आप लोग, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो इतने सारे चीज़ें हैं जो पहले से बनाया है, पर हमें इतने सारे चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, रूटर आउटलेट, है ना। ये पहले से इधर लिखा रहता है, इसको डिलीट मत करो भाई, ठीक है, इसको डिलीट मत करो और इसको यहाँ पे रख दो। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज आ जाएगा। तो होम पेज यहाँ पे रूटर आउटलेट क्या है, ये हमारा रूटर है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे app.ts में जाओ और यहाँ पे देखोगे रूटर को हमने इंपोर्ट किया है। तो ये बेसिकली लाइब्रेरीज होता है, ओके। लाइब्रेरीज मतलब पैकेजेस, पैकेजेस, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होता है। बेसिकली ये फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी पहले से किसी ने बना के रख दिया, बस आप इसको यहाँ पे बुलाओ, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करना मतलब कनेक्ट करना होता है, राइट। जैसे हमने होम पेज को हमने कनेक्ट किया है, ये सब पहले से बने बनाए चीज़ें हैं, हम लोग बस इसको इंपोर्ट करते हैं और इसका फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। रूटर हमारा हेल्प कर रहा है अलग अलग पेज में नेविगेट करने के लिए, है ना। वो सब बनाया फंक्शनैलिटी से अलग अलग पेज में जाने के लिए वो रूटर ये हमें हेल्प कर रहा है। और इसका फॉर्मेट होता है, इसको देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर इसमें मैं हटा दूँ ना, इसमें मैं ये हटा दूँ या फिर ये हटा दूँ, मान लो यही हटा देता हूँ, अब देखो एरर आ जाएगा, है ना। तो इस सब को संभाल के करना है, कुछ डिलीट नहीं करना है जब तक आपको समझ में ना आए। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बस बोला, आप और समझ सकते हो, ChatGPT से पूछ सकते हो एक एक करके, ठीक है। तो ये सब भी आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है। ओके, अब हमने ये तो बना लिया कि भाई ये जो है रूटर जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमें होम पेज कौन सा पेज दिखाना है वो ये बता रहा है, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या पेज था, हमने बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज रखा था, हमने होम पेज रखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज दिखा रहा है ये। तो ये हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ऐप कंपोनेंट से, ओके। तो हमें ऐप कंपोनेंट को ऐसे ही रखने देना है और बाकी होता है हमारा होम पेज में। तो हम दूसरा हमारा टास्क आता है कि भाई हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाए। मान लो एक बटन है, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, एक बटन है और उसमें गो टू कॉन्टैक्ट पेज, ओके। तो मैं बोलूँगा कि भाई रूटर का है हमारा, इसको मैं कॉपी करके, ठीक है, ChatGPT में डाल दूँगा मैं। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये सब ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ChatGPT कैसे यूज़ करना है। तो मैंने ऐप रूट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और होम का HTML को भी जाके पेस्ट कर दूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो दोनों को पेस्ट कर दिया मैंने। दिस इज़ होम HTML बोलूँगा और दिस इज़ रूटर। अरे
एंटर मार दिया बाय मिस्टेक, और मैं बोलूँगा, चलो वो समझ जाएगा रूटर है वो, मैं बोलूँगा ऑन क्लिकिंग आई वांट इट टू नेविगेट कॉल आ रहा है, नेविगेट टू होम पेज, ओके सॉरी कॉन्टैक्ट पेज। ये जब कॉल आता है कुछ कोई परेशान करता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है अचानक से। ऑन क्लिकिंग आई वांट टू नेविगेट टू कॉन्टैक्ट पेज, तो सेंड करो तो ये अपने आप बता देगा कि कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है। तो देखो बोल रहा है कि रूटर लिंक गो टू कॉन्टैक्ट पेज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे और हम लोग इस पर डाल देंगे बटन पे और इसको सेव कर देंगे। तो देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गो टू, तो ये नहीं चल रहा है, कुछ तो एरर आया है। ओके, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके एक सेकेंड, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट कैसे पता चला कि ये कॉन्टैक्ट है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे रूटर पे, हाँ सही है, ये वाला जो है ना आपको यहाँ पे डालना है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, तो ये हमारा होम का जो कंपोनेंट में भी हमें रूटर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये मेक श्योर कि आप ये सब देखो अच्छे से, जिस तरीके से, तो मैं ये आप लोग को ये जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से सीखना है। ओके, तो देखो मैं ये सब इसको कॉपी करूँगा होम डॉट component डॉट ts में और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये इंपोर्ट हो रहा है। ओके, एंड इंपोर्ट होके ये लाइब्रेरीज होते हैं या फिर पैकेजेस डिपेंडेंसीज, फिर से बार बार बोल रहा हूँ मैं। और अच्छा, ये एक तरीका है कि रूटर लिंक आप डायरेक्टली यूज़ करो रिकमेंडेड, जो HTML में होता है हमारा, बट अदरवाइज़ हम लोग ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ये वाला है रूटर से। तो हमने रूटर वाला फंक्शनैलिटी यूज़ किया है तो रूटर से ही यूज़ करेंगे ना, तो रूटर वाला ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला इंपोर्ट करना है, आई मीन रूटर, और फिर इसको इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर बना के और ये वाला कोड डाल देना है। तो बेसिकली ये टाइपस्क्रिप्ट होता है। टाइपस्क्रिप्ट के बारे में मैं इतना नहीं बोलूँगा अभी। तो टाइपस्क्रिप्ट आपको ये component.ts में लिखना होता है इसका अंदर, ठीक है। तो मैं इसका अंदर डाल दूँगा इसको और फिर ये सेव कर दूँगा। आप क्या बोल रहा है कि जैसे ये फंक्शन बना लेते हो आप, ये वाला फंक्शन है नेविगेट टू कॉन्टैक्ट, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली कुछ है आप देख लो। एंड इसको मैं इधर कॉपी करके, ये जो क्लिक है ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, नेविगेट टू कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो नेविगेट टू कॉन्टैक्ट में ये बता रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट पेज में जा, तो मैं कॉपी और यहाँ पे HTML पे ये वाला डाल दूँगा रूटर लिंक की जगह स्लैश पेस्ट। ओके, और ये हमारा हो गया। आप जाके टेस्ट करते हैं तो देखो, जैसे कॉन्टैक्ट में गो टू कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया और ये URL भी चेंज हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो अलग अलग चीज़ें। और आप चाहे तो इसी तरीके से बैक भी होता है। आप ChatGPT से पूछो, ये आपका खुद का टास्क दे रहा हूँ मैं, आप लोग करो कि बैक कैसे जाते हैं एंगुलर पे, और इजीली हो जाएगा वो, ठीक है। मेनली चीज़ें था हमें ये फाइल स्ट्रक्चर को समझना, अलग अलग कंपोनेंट, आई मीन जो हमने ये जनरेट किया ना पेज है जिसको कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, वो उसको जनरेट करना। अब आता है कि हम लोग कंपोनेंट क्या होता है। ओके, तो बेसिकली ये सेम ही है, कंपोनेंट और पेज सेम ही है, बट एक चीज़ होता है कि रीयूजेबल कंपोनेंट। तो रीयूजेबल कंपोनेंट कब काम आता है, जब हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म मान लो, ठीक है, मान लो uchitchakma.com मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। मान लो मुझे होम पेज में भी डालना है यहाँ पे, तो मैं वापस फिर से थोड़ी बनाऊँगा यहाँ पे। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, जो बनाया है इसको मैं मेरा होम पेज पे सिंपल बुला के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और हो जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, तो उसको बोलता है रीयूजेबल कंपोनेंट। तो पेज भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट ही मान लो, बट मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक पहले कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ये हमारे लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दे देगा। देखो पेज की तरह ही बना के देता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब कुछ, बस इसको यूज़ करना थोड़ा अलग रहता है। आप जब भी कुछ क्या कहते हैं इंपोर्ट करते हो ना, वो इंपोर्ट करने का तरीका एक होता है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो मैं इसको बोलूँगा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं बना नहीं रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, बस मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग रीयूजेबल है। तो बनाने के लिए HTML CSS आप उसका क्रैश कोर्स देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड हाँ,
तो ये हो गया हमारा। और सबसे पहले हमें जाना है जहाँ भी आपको इंपोर्ट करना है, मान लो होम पेज में मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है, मुझे ये बटन के नीचे इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए मुझे टाइपस्क्रिप्ट में जाना है। टाइपस्क्रिप्ट में जाके मैं बोलूँगा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ आ जाना चाहिए। ये एक्चुअली ऑटो सजेस्ट हो जाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट। जैसे मैंने बोला था ना इंपोर्ट किस तरीके से करना है, जैसे फिर से बता देता हूँ मैं, अगर आपका सजेशन नहीं आ रहा है तो फिर से बता। देखो इंपोर्ट ये ब्रेसेस में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को करो, और फ्रॉम उसका पाथ। पाथ ऑब्वियसली आप लोगों को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि देखो इसमें क्या कर रहा है, एक बार पीछे जा रहा है और फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म में वो फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल उसने सेलेक्ट कर दिया, ये होता है। एंड ये जो इंपोर्ट है ना, उसमें आप ये वाला नाम लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं सी लिखता हूँ, देखो ये ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमारा फाइल रन हो रहा है, ओके। एंड हमने 2 टैब बना रखे, एक में इंस्टॉल करना है या फिर नया फाइल क्रिएट करना है, उसमें कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। और हमने इसको इंपोर्ट कर लिया सही से। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, हमें HTML में लगाना है ना। तो मान लो मुझे बटन के नीचे रखना है, तो मैं बटन के नीचे रखूँगा इसको, बटन के नीचे। अब मैं इसमें डालूँ क्या, उसको बुलाऊँ कैसे, उसमें दिखाऊँ कैसे वो वाला पेज, आई मीन वो वाला फॉर्म। तो मैं क्या कर सकूँगा, देखो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का टाइपस्क्रिप्ट है ना, उसका सेलेक्टर का नाम होता है, ये है सेलेक्टर। तो आप इसको कॉपी करो, इसका जो नाम है इसको कॉपी करो, और यहाँ पे आप बस ऐसा करके ये पेस्ट कर दो और स्लैश दबा के इसको बंद कर दो और सेव करो, और ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज, ठीक है। ये आ क्यों नहीं रहा है भाई, आ तो जाना चाहिए, ओके। कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, लेट्स सी। सेव 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 कॉन्टैक्ट फॉर्म का इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज, इसमें H2 कर देता हूँ मैं इसको। सेव सेव कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं इंस्पेक्ट करके। ऐप कॉन्टैक्ट है, बट इसमें कोई नहीं दिखा रहा है कुछ भी डेटा। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो अच्छा है, आप लोगों को और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आ जाएगा। देखो मैं बोलूँगा कि मैंने इसको इंपोर्ट किया है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा और ChatGPT को पेस्ट कर दूँगा, ओके पहले। और मैं बोलूँगा यहाँ पे भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आई हैव अटैच द TSN HTML code. I don't know why the contact form is not showing. Please show the solution. तो मैं ऐसे प्लीज़ बोल देता हूँ बट आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है प्लीज़ बोलने की, तो टाइप भी प्लीज़ कर लेता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है, component.ts, ये कुछ लिख दिया इधर में, नहीं चाहिए सब। हमें बस देखना है कि किस तरीके से यहाँ हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके इस तरीके से बनाना है। दैट्स व्हाट आई गेस, दैट्स व्हाट का इशू है। तो ये वाला जो है ना, ये फॉर्मेट में नहीं लिखना, ये फॉर्मेट में लिखना है। प्रोबेबली हमारा कुछ दिक्कत ही नहीं था, नहीं ये भी गलत था, कोई बात नहीं, ये सॉल्व कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। नो आई जस्ट वांट टू शो द कॉन्टैक्ट फॉर्म कंटेंट इन द होम पेज। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंपोनेंट है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये बटन क्लिक कॉन्टैक्ट फॉर्म कंटेंट, अरे ये तो इधर ही बना दिया हमारा होम पेज में ही, ये HTML लिख दिया कॉन्टैक्ट। हमें बुलाना है, नो आई वांट टू मेक इट रीयूजेबल परेशान कर दूंगा मैं इसको आज, ओके। तो हमने कंपोनेंट बनाया, बोल रहा है कि रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ,
तो इसने भी रियूजेबल कंपोनेंट बना दिया और हम इसको इसमें इंपोर्ट कर दिए। सही है एक्चुअली, कुछ तो दिक्कत हो रहा है जो हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? हाँ, एक काम करते हैं, इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं, प्रोबेबली कुछ हो गया है। तो Ctrl+C दबा के मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए ng सर्व। फिर से रिस्टार्ट करेंगे कि कोई एरर नहीं है एंड हमने सारे के सारे चीज़ें सही से किया है। वाई कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऐप कॉन्टैक्ट जो कि लोकल होस्ट 4000 गो टू। अच्छा, मैं पागल इंसान में हमने कॉन्टैक्ट होम में दिया है और मैं कॉन्टैक्ट पेज में देख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हमने रखा है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है ये हमने होम पेज में इसको इंपोर्ट किया, राइट। हे भगवान, मैं कितना, ठीक है कोई बात नहीं, इतना थोड़ा 5-10 मिनट खा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ सेम तरीके से आप यहाँ पे इंपोर्ट करो और यहाँ पे नाम लिख दो और सेलेक्टर के नाम से आप यहाँ पे लिख के जहाँ भी आपको दिखाना है, इसका ऊपर दिखाना है, नीचे दिखाना है, आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमने क्या क्या किया, हमने एंगुलर में जो जो भी इंस्टॉल करते थे किए, हमने पाथ सिस्टम को जाना, हमने इंस्टॉल करके क्रिएट प्रोजेक्ट करके हमने रन किया, और HTML और CSS का जो फाइल क्रिएट करना था वो भी किया। बेसिकली ये सब की बात कर रहा हूँ मैं, एक पेज में क्या क्या होता है। और हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया जो हमने अभी किया कॉन्टैक्ट फॉर्म को बार बार। ठीक है ना, मैं और एक बार बता देता हूँ रीयूजेबल कंपोनेंट वाला। देखो आप तो ये इतना, इसका यूज़ यह है कि मतलब आराम से आप इसको इस तरीके से बार बार ये कर सकते हो। ओके, सेव कर सकते हो और ये 4 बार आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली आप कहाँ भी रखना चाहते हो ये हो जाता है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया है, कितना भी बार यूज़ करना चाहते हो वो हो जाता है। अरे हाँ, सेव। तो ये हो गया एंड आपको नेविगेशन भी आ गया यहाँ पे। और आई गेस इतना ही होता है, आप इंस्टॉल करना भी आ गया। आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो आप यहाँ पे करते हो इंस्टॉल। पाथ सिस्टम आ गया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वगैरह। तो आई गेस इतना ही है। आई होप ये हेल्पफुल हुआ। और बाकी का चीज़ें जो टाइपस्क्रिप्ट का जो अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं, एंड HTML और CSS का तो बना ही लिया मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो देख लो। वो देख ले तो आपका काफ़ी सारा चीज़ें हो जाएगा अगर आपको HTML CSS नहीं आता है। ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का अलग से मैं बनाऊंगा, उसका जब भी बनाऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड और हाँ, और वर्डप्रेस जैसे अगर आपको सीखना है नो कोड या फिर कोड के साथ, वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी है नो कोड वाला जिससे आप वेबसाइट बनाते हो। काफ़ी पावरफुल है ये सब। जैसे वेबसाइट होते हैं आप कस्टम बनाते हो एंगुलर या फिर रिएक्ट पे, उतना टाइम में उसका 10 गुना कम टाइम में आप सेम वेबसाइट बना सकते हो। ऑब्वियसली एंगुलर और रिएक्ट काफ़ी ख़तरनाक है, बट वर्डप्रेस भी उतना ही खतरनाक है। अगर आपको यूज़ करना आता हो, ओके, अगर आपको कोड करना आता हो तब तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो वर्डप्रेस भी उतना ही ख़तरनाक है, बट एट द सेम टाइम वर्डप्रेस ये भी देता है कि इजी टू यूज़ भी हो जाता है, काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। तो वर्डप्रेस करने के लिए आपको नो कोड वाला वर्जन देखना पड़ेगा, ट्यूटोरियल्स जो कि मैंने डिटेल्स दे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दिया होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या कहते हैं, कोडिंग वाला अभी तक नहीं दिया है मैंने। वर्डप्रेस में आपको करना है तो PHP और जावास्क्रिप्ट होता है और HTML और CSS। ठीक है, और उसका थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट जानना होता है, जैसे यहाँ पे हमने जाना, तो वो होता है। और बाकी सारा स्किल्स अगर आपको इम्प्रूव करना है, जैसे अगर आपको UX UI में जाना है तो आप उसका भी क्रैश कोर्स देख सकते हो। एंड मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ, एंड इसका भी एक एंगुलर का भी मैं खुद एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अलग अलग, कि बैकएंड से कैसे कनेक्ट करते हैं और फॉर्म कैसे बनाते हैं। अभी तो फॉर्म हमने बनाया ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं, फंक्शनल फॉर्म कैसे बनाते हैं ना, तो बिना बैकएंड के। तो वो सब चीज़ें मैं करते रहूँगा इसमें, इस प्लेलिस्ट में। तो जुड़े रहिए इसी में, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि जब भी कुछ नया सीखता हूँ आप लोगों को भी शेयर करूँ, और वो जो सारे नॉलेज है आपके पास भी आ जाए। नॉलेज लेने में क्या है, मेरे पास नॉलेज है तो आपके पास भी हो सकता है ना। मैं इतना कर सकता तो आप भी कर सकते हो। तो आई गेस इतना ही है। एंड हाँ,
इसको जो पब्लिश करना है, इसको इंटरनेट पे लाइव करना है, उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से इसको लाइव करना है, तो उसका देखेंगे। ओके, उसका मैं जब भी बनाता हूँ मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, कुछ प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करना है बस। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।